हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सौरभ में। बच्चों, आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं कंप्यूटर ऑपरेटर असिस्टेंट ट्रेड के, मींस कोपा ट्रेड के बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आज हम लोग देखने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो आपको देखना है। ठीक है, इस पूरे वीडियो में 50 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। इस तरीके के मैं करीब करीब 6 वीडियो मैं इसमें डालने वाला हूँ। मतलब एक वीडियो ये, और इसके बाद लगातार 5 दिन तक 5 वीडियो और आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस पूरे वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, पूरे 50 क्वेश्चन देखना। हो सके तो ये वीडियो रोक रोक के क्वेश्चंस को, आप क्वेश्चन और उनके आंसर्स को केवल नोट करते आना। सारे विकल्प नोट नहीं करना, केवल क्वेश्चन नोट करना, उसका आंसर नोट करना। इस तरीके से आपका एग्जाम देने से पहले आप उसको रिवाइज कर पाएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट 5 वीडियोस है वो टाइम पर आपको मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स। ठीक है, कंप्यूटर लिखा है वह क्रम जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा वो क्रम हो जाएगा? इनपुट, आउटपुट या प्रोसेस? फर्स्ट विकल्प देख रहे हैं हम लोग। नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले इनपुट दिया जाएगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, तब आउटपुट आएगा। ठीक, इसका मतलब इसका दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर अ बाइट। समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है? ठीक है, तो जो समानांतर पोर्ट है वो एक बाइट एक बार में स्थानांतरित करेगा। इसका मतलब एक बाइट में कितनी बिट हो जाएंगी? 8 बिट। ठीक है, तो ये इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा कि एक बार में कितनी बिट ये स्थानांतरित करेगा? 8 बिट ये एक बार में ट्रांसफर कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ सीपीयू। सीपीयू की इंटरनल पावर सप्लाई वाली यूनिट कौन सी? हम सब जानते हैं उसको एसएमपीएस बोलते हैं। इसमें एसएमपीएस देख लेते हैं, एसएमपीएस A3 हो गया। ठीक, अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर यूपीएस भी तो है, पर यूपीएस जो है वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई करता है, मतलब ये बाहर से पावर सप्लाई करता है सीपीयू को। सीपीयू मीन्स जो हमारा, हाँ, जो सीपीयू मीन्स जो कंट्रोलिंग और प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको ये यूपीएस बाहर से सप्लाई करता है। जबकि आंतरिक जो सप्लाई होती है, जो इंटरनल सप्लाई होती है, वो एसएमपीएस ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। What is the purpose of expansion in motherboard? ठीक है, मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल। जो अतिरिक्त बाहरी उपकरण होते हैं उनको सम्मिलित करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड का एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड में जो एक्सपेंशन स्लॉट है उसका क्या उद्देश्य हो जाएगा? एक्सपेंशन स्लॉट का उद्देश्य हो जाएगा बाहरी उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए यूज करना। तो इसका फोर्थ सही हो जाएगा, टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल। नेक्स्ट है, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द सीवियरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। इसका मतलब वह कौन सा कारक है जो इलेक्ट्रिक शॉक की तीव्रता को प्रभावित करता है? तो वह कौन सा है? वो ड्यूरिंग करंट ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग, मतलब करंट के पास होने की जो अवधि है वो विद्युत आघात की तीव्रता को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC इन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड हम सभी जानते हैं कि जैसे किसी कोई चोट या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एड क्या है? एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, मतलब उसके हवा आने जाने के लिए हमें जगह छोड़नी पड़ेगी, ठीक से वो सांस ले पाए, ब्रीदिंग कर पाए और सर्कुलेशन रहे आसपास हवा का, ताकि उसको घबराहट वगैरह ज़्यादा महसूस ना हो। तो फर्स्ट एड का ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की वजह से ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। क्या है? एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ
ALU का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो ALU का फुल फॉर्म क्या बन जाएगा? एक मिनट, हाँ, ALU का फुल फॉर्म बन जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU फुल फॉर्म क्या बन जाएगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, 8वां क्वेश्चन है, लिखा है व्हाट इज द करंट। करंट क्या है? हम सभी को मालूम है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी क्या बोलते हैं? करंट। तो व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या बोला जाता है? करंट। अगला है विच वन इज आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड कौन सा है? नेल्सन विधि को ही आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर विधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। है डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम लोग? सुपर कंप्यूटर नहीं कहते हैं, क्वांटम कंप्यूटर नहीं कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं कहते, माइक्रो कंप्यूटर कहे जाते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSD? देखो, एक S का तो मतलब सॉलिड हो गया, S दूसरे S का मतलब स्टेट और D का मतलब ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव को ही हम लोग SSD बोलते हैं, इसका मतलब B वाला ऑप्शन सही हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं, लिख रहा है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ OS, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं। OS एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज, बिल्कुल विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, MS ऑफिस भी नहीं है, ये भी एप्लीकेशन है। माइक्रोमीडिया भी नहीं है। ठीक है, विंडोज क्या है? OS का ही एक उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा कंट्रोल पैनल में कौन सा एप्लेट होता है? वो होता है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये पूरे कंप्यूटर की जानकारी देता है। ठीक, नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट अ फोल्डर। कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस, कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V। इसमें से देख लो कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कंट्रोल+C। कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए, कंट्रोल+V पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। Which is the order of files and directories in Windows Explorer? Windows Explorer में फाइल्स और डायरेक्टरीज का क्रम क्या होता है? ठीक है, तो क्रम क्या होगा? हायरार्कियल होगा। ठीक है, क्रम कैसा होगा? हायरार्कियल होगा। इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। Which does the pinned application stayed in Windows OS? Where does the pinned application stayed in Windows OS? Windows OS में एप्लीकेशन, पिन किए गए एप्लीकेशन को कहाँ रखा जाता है? तो कहाँ रखते हैं इसको? टास्क बार में हमेशा। डेस्कटॉप पे नहीं, नोटिफिकेशन में भी नहीं, स्टार्ट बटन भी नहीं, बिल्कुल टास्क बार में हमेशा पिन किए हुए एप्लीकेशन को रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। What is the extension of notepad? नोटपैड का एक्सटेंशन पूछ रहे हैं। नोटपैड जो है टेक्स्ट राइटिंग करता है, तो .txt होना चाहिए, मीन्स इसका हाँ फोर्थ ऑप्शन सही है। DOC डॉक वाला ऑप्शन जो होगा ये माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का होता है। अभी हमसे नोटपैड का पूछा है तो TXT बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है नेम द टूल, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जूम इन कर रहा हूं मैं। लिखा है नेम द टूल इन कंट्रोल पैनल विच इज यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग विथ वॉइस कमांड। कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताना है जिसका उपयोग करके कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड से समायोजित करने के लिए किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ईज ऑफ एक्सेस। उसको क्या बोलते हैं? ईज ऑफ एक्सेस। नेक्स्ट है नेम द शॉर्टकट की यूज टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? विंडोज का लोगो, यही शॉर्टकट की होती है। ठीक है,
मेन्यू को स्टार्ट करने के लिए। जो सामने विंडोज़ की दिख रही होती है सबसे नीचे लेफ्ट साइड में, उसी पे क्लिक करके हम लोग उसका जो स्टार्ट मेन्यू है वो ओपन कर देते हैं। यही शॉर्ट की होती है विंडो लोगो। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज प्रिंटर। हम सभी को मालूम है प्रिंटर कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रिंटर कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। 21वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो क्या फंक्शन है, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट ये किसका फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है, नेम द आइकन इन विच डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर फाउंड। जिसमें डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिसाइकिल बिन। हम लोग जितना भी डिलीट करते हैं, डिलीट बटन केवल दबा के ओके कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, वो सारा कुछ रिसाइकिल बिन में चला जाता है। अगर हम लोग शिफ्ट के साथ डिलीट दबाते हैं और एंटर कर देते हैं तो फिर वो हमें रिसाइकिल बिन से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो परमानेंट डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर हमको डिलीट करते हैं तो वो हमको कहाँ मिल जाएगा, रिसाइकिल बिन में मिल जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, नेम द टूल इन द कंट्रोल पैनल विच कैन चेंज द सिस्टम डेट। कह रहा है कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताना है जो डेट को चेंज कर सकता है। तो कौन चेंज कर सकता है, डेट एंड टाइम ही वो सिस्टम है, डेट एंड टाइम ही वो टूल है जो सिस्टम की तारीख को बदल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, विंडो डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए उपयोग की जाने वाली की का नाम। तो विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए हम लोग F5 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, F5 शॉर्ट की है, उसका प्रयोग करते हैं। F वाली जितनी कीज़ होती है इनको फंक्शन कीज़ बोलते हैं। तो ये एक फंक्शन होता है, तो रिफ्रेश करने के लिए हम लोग F5 का प्रयोग करेंगे। अब कह रहा है स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है, तो स्कैनर होता है हम किसी चीज़ को उसमें रख के स्कैन करते हैं, इसका मतलब वो सिस्टम में जा रही है, तो वो कैसी हो जाएगी, इनपुट डिवाइस। स्कैनर कैसी डिवाइस हो जाएगी, इनपुट डिवाइस। अगला है, प्रिंटर द्वारा किस प्रकार की कॉपी तैयार की जाती है। प्रिंटर हमको मालूम है प्रिंट करके हमको दे देता है, पेपर पे प्रिंट करके दे देता है। इसका मतलब ये कैसी कॉपी क्रिएट कर रहा है, हार्ड कॉपी। स्कैन छवि का मानक फाइल एक्सटेंशन क्या है, जेपीजी होगा। ठीक है, जेपीजी में कन्वर्ट कर देता है, जेपीईजी में कन्वर्ट कर देता है, पीएनजी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये सारे फाइल एक्सटेंशन स्कैन की हुई फाइल के हैं, मतलब ये इमेज के हैं। ठीक, नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम लोग, कह रहा है टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या है। तो क्षमता कितनी होती है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी। तो डीवीडी लगभग 5 GB की आती हैं। ठीक है, इसको जनरली 5 GB बोल देते हैं, पर होती कितने की, 4.7 GB की। कितने GB की होती है डीवीडी, 4.7 GB की होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द बायोस। बायोस के बारे में पूछा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखना है। बायोस क्या है, एक फर्मवेयर है। बायोस क्या है, फर्मवेयर है, ना हार्डवेयर है, ना मिडिलवेयर है, ना ही सॉफ्टवेयर है। काफी बच्चे इसको सॉफ्टवेयर टिक करके आएंगे जबकि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक फर्मवेयर है। बायोस क्या है, फर्मवेयर है। नेक्स्ट देख रहे हैं, नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ नीरो स्टार्ट स्मार्ट। ये क्या करता है, ये सीडी या डीवीडी को बर्न करता है। ठीक है, तो इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, टू बर्न द सीडी और डीवीडी। सीडी और डीवीडी को बर्न करने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच सिस्टम इज यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग करते हैं, तो वो होती है रेडियो वेव्स। ठीक है, ब्लूटूथ जो हम लोग यूज़ करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए, वो फिर उसमें किस तरीके की प्रणाली होती है, वो होती है रेडियो वेव्स। नेक्स्ट है, हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। सभी डेटा को हटाना हो तो हम उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फॉर्मेटिंग। मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, तो वीजीए केबल का प्रयोग करते हैं हम लोग।
केबल होती है VGA, और जो पोर्ट होता है उसको VGA बोलते हैं। ठीक है, किस टाइप का पोर्ट होगा ये? VGA पोर्ट होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम को के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम को एक सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम को एक सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पैकेज हैव मच इन कॉमन विथ, सांख्यिकी विश्लेषण पैकेजों में के साथ बहुत समानता होती है। सांख्यिकी हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? कुछ सीट टाइप बन रही होगी। ठीक है, सांख्यिकी है ना, तो मतलब डाटा का संकलन हो रहा होगा। तो ये सब किस में हम लोग काम करते हैं? स्प्रेडशीट पैकेज में। किस में करेंगे? स्प्रेडशीट पैकेज में। ठीक है, नेक्स्ट है, ये थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर ले रहे हैं। विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विथ OS। ठीक है, विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विथ OS। तो इसका बायोस सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? कौन सा सॉफ्टवेयर OS के साथ कंप्यूटर के प्रधान हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है? तो इंटरफेस करने वाला वो सॉफ्टवेयर बायोस बोला जाता है। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है? तो वो एप्लीकेशंस होते हैं। वो क्या होते हैं? एप्लीकेशन होते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज की तरह काम करते हैं। ठीक है, अगला है, कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरती फाइलों को संक्रमित करता है? उसको मैक्रो वायरस बोलते हैं। ठीक है, कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरी फाइलों को संक्रमित करता है? तो कौन हो जाएगा? मैक्रो वायरस हो जाएगा वो। अगला है, विच डॉस कमांड यूज टू डिलीट द डायरेक्टरी। किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो उसको हम लोग RD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RD। अगला है, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है डबल डैश का, डबल डॉट का। क्या हो जाता है वो? डबल डॉट। नेक्स्ट है, लाइनेक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्दर्शित करने के लिए किस वर्ण का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्मॉल टाइप होता है, एरो जैसा दिखता है, इसको हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद करके जाना है। नेक्स्ट है, रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है? हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरीज आर कॉल्ड। इनको बोलते हैं सब डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं? सब डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी के अंदर की जितनी भी डायरेक्टरी होंगी उन सबको क्या बोलेंगे? सब डायरेक्टरी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, विच फाइल नेम विल मैच द कमांड dir, क्वेश्चन मार्क लगा होगा, txt इन डॉस। तो इसको बोलते हैं temp txt। ठीक है, temp txt। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कौन सा? एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क, ये इसको क्या बोलते हैं? वाइल्ड कार्ड वर्ड या वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट है, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यूज इन लाइनेक्स। मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व कौन सा वर्ण कर रहा है? ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट इसको प्रतिनिधित्व करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको थोड़ा Which of the following is used to interpret and execute Java applet classes hosted by HTML? HTML द्वारा होस्ट किए गए Java applet classes की व्याख्या और निष्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह है एप्लेट व्यूअर। ये क्या है? एप्लेट व्यूअर। इसका सही आंसर हो जाएगा एप्लेट व्यूअर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव
डेटा टाइप निम्नलिखित में से कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं, कौन सा नहीं है? इनम। बाइट भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है, शॉर्ट भी है, इंट भी है, पर इनम जो है ENUM इनम, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। नेक्स्ट है इंटीजर डेटा टाइप डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप में कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? डबल। ठीक है, डबल जो है इंटीजर डेटा टाइप में नहीं आता है। अगला है आर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या वर्णों का एक क्रम क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग आर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, या स्ट्रिंग को ही वर्णों का एक क्रम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड्स यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज एसेसर मेथड। उसको क्या बोलते हैं? एसेसर मेथड। किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को क्या बोलते हैं? एसेसर मेथड। ठीक है, ये 50 क्वेश्चंस थे और ये सभी क्वेश्चंस आपने नोट कर लिए होंगे और इनको अच्छी तरीके से कई बार पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में जब ये आए तो एक भी क्वेश्चन इनमें से गलत ना होने पाए। इनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आशा करते हैं ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के कुछ वीडियोस इसकी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं तो उनको भी जाकर आप देख सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।